नमस्कार, मैं रोशन हूँ और गृह मंत्री ने लोकसभा में जब वो एसआईआर पर चर्चा हो रही थी, चुनाव सुधारों पर, तो उन्होंने कहा था कि पहली चोरी 1946 में हुई, जब पंडित नेहरू को 0 वोट मिले थे और सरदार पटेल को सारे वोट मिल गए थे। लेकिन अंतरिम जो प्रधानमंत्री बनना था और कांग्रेस अध्यक्ष को बनना था, तो कांग्रेस अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए। तो इसको लेकर इतिहास में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, क्यों वो बने इसके फेवर में भी लिखा गया, नहीं बने इसके फेवर में भी लिखा गया। पर जो आज गृह मंत्री ने कहा, उसको हमारी जनता को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको पता लगना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो एसआईआर यानी है तो चुनाव सुधार के चुनाव ऊपर से चर्चा, लेकिन विपक्ष एसआईआर पे बोल रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से पूरे जो चुनावी प्रक्रिया है या अब तक जो चुनाव हुए हैं, जब कांग्रेस लगातार देश पर शासन करती रही तो उनके कार्यकाल में क्या-क्या हुए, वो भी चिट्ठा खोला जा रहा है। सीधी-सी बात है कि आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। हम्म, आप देखिए कि लगातार एक राजनीतिक एजेंडा बना हुआ है, राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। 2024 के बाद से लगातार ये मुद्दा और अब जो है हरियाणा को भी उसमें जोड़ दिया गया, हाँ, पहले महाराष्ट्र जोड़ा महाराष्ट्र गया, जोड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव सामने अभी है है। कि वोट चोरी बीजेपी कर रही है। हम्म, तो आरोप था। तो सीधी-सी बात है कि राजनीतिक जगत में अगर आप आरोप लगाएँगे तो जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा और जवाब मिलेगा भी। मिलेगा, ये तो भाई ये तो हाँ, होता है मिलेगा। जब युद्ध है। अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है, मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, जो ये लोग चुनाव जीते हैं, तो वो सब वोट चोरी करके धोखाधड़ी से, यानी कहने का मतलब है कि धोखाधड़ी से एसआईआर से जोड़ रहे हैं कि विरोधियों का नाम काट के हटाया जा रहा है। हम्म, अरे साहब, बिहार को देख लें कि नाम काटा गया। मैं 1.5 महीने बिहार में हाँ, भटकता हाँ, रहा। हर व्यक्ति से मैं पूछता था, हर बूथ पर जहाँ मिल जाए हाँ, कि भाई आपके गाँव में किसी की वोट चोरी हुई है? मेरा यही सवाल होता था। यही सवाल हो रहा क्या किसी का नहीं, नहीं कहा हमारा नाम है। तो है। है। मुझे एक नहीं मिला। चलिए मुझसे गलती हो सकती है कि सबके पास तो नहीं जा सकते। हम्म, क्या कोई निकल करके आया, शिकायत दर्ज कराया कि एक साहब ने नहीं हमारा किया। नाम? नहीं, सीधी-सी बात है कि इनका बीएलए क्या कर रहा था? कांग्रेस पार्टी का बीएलए या आरजेडी का, किसी ने शिकायत दर्ज नहीं नहीं कराई किए कि एक आदमी का और नाम बार कट बार गया। करते, इलेक्शन तो कमीशन बार एक बार ये कह रहा है। नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश मैं इसे देखता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। और उसी का माकूल जवाब चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा हो, हाँ, चाहे सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे, बड़े बहुत अच्छा प्रखर बोला। वक्ता हैं उनके। उन्होंने कहा पूरे जो चुनाव हुए, कब से कांग्रेस लगातार हारती चली आ रही है, कहाँ-कहाँ के क्या परिणाम हुए, और देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा ना कि आपको था ही क्या कि चोरी हो गया? हाँ, था ही क्या। बिहार में कह रहे हैं कितनी सीटें जीते, हम्म, कितने पर चुनाव लड़े, हम्म, हालत क्या है, हाँ, था छप्पन। क्या कि आप कहेंगे कि वोट चोरी हो गया? तो उनका भी है। और सीधी-सी बात है कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो इतिहास के पन्ने तो खुलेंगे। हम्म, अब वो इतिहास के ऐसे ये फैक्ट हैं, तथ्य हैं, हम्म, जिसको एक है ना कि संस्कृत में बड़ा अच्छा सा कहा गया है कि एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, हम्म, कि एक ही सत्य को विद्वान अपने-अपने शब्दों में अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य है, हम्म, वो विपरा बहुधा वदंती नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इतिहास तो कि हर इतिहास है। वहाँ अर्थ आप लगा के, अब यहाँ भी हो रहा है हाँ, कि जैसे आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी खड़ी हुई, हम्म, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की चिट्ठी का हवाला, सुभाष चंद्र बोस की बस चिट्ठी का हाँ, हवाला, सब निकाल उन्होंने दिया। कहा कि प्रधानमंत्री ने आधा ही जानकारी दी, मैं पूरा दे रही हूँ, उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। यानी जिसको उनको जहां सूट कर रहा था कि जो तथ्य बताना है, उतना तथ्य तो बता उसी पत्र का उन्होंने बताया, अमित शाह ने पूरा बता दिया। बता दिया। आप याद करिए कि आखिर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल तो पूछा जाएगा ना। बेशक बहुत बिल्कुल, टाइम हो गया, बिल्कुल। आज नहीं, अब देश हिस्ट्री है किसी ना। और राष्ट्र, इतिहास है। इतिहास है। इतिहास के जो तथ्य होते हैं वो बड़े पवित्र माने जाते हैं। ओके। मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ, हूँ। और ये जो किताब, जिस तथ्य की बात हो रही है, वो किताब कृपलानी जी ने लिखी कि है, खुद कृपलानी ने जो लिखी है, उसमें 1946 में कांग्रेस के महासचिव थे। महासचिव थे। और हाँ, जब उनसे कहा गया, जब ये अंग्रेज अपना पावर ट्रांसफर कर रहे थे कि भाई अब देश को आजाद करना है, भारत को, 15 अगस्त 1947 की डेट तय हो गई थी। और उसमें कहा था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप अध्यक्ष चुनो। कार्य समिति की बैठक बुलाई बैठक गई। बुलाई गई, उसमें 15 सदस्य आ गए, आ जो गए। 15 उनके अध्यक्ष है। उन 15 ने जब वोटिंग की, तो 12 ने सरदार पटेल सदा को डाला, उनके पक्ष में था। 2 ने कृपलानी को डाला और 1 ने सिद्धरामैया को डाला। हाँ, पटाभी सीतारामैया जी को डाला हाँ, था। हाँ। पट्टा सिद्धरामैया। अब उसमें पंडित नेहरू को 1 ने भी नहीं डाला। अब देखिए क्यों, अब यही आज के डेट में भी कांग्रेस की राजनीति आप देखें, हाँ, राहुल गांधी को देखें, प्रियंका गांधी को देखें, सोनिया गांधी को देखें, तो जिस हनक में, मैं यहाँ इन शब्दों को, हाँ, कि जिस हनक में और जिस अधिकार के साथ 0 वोट मिलने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, वो मानसिकता आज तक जीवित है। जीवित है। तो कांग्रेस पार्टी में दिखता भी है कि मतलब जो गांधी एक नया। परिवार का है, अध्यक्ष वही होगा, जनादेश उसके साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, पार्टी की क्या गति दुर्गति है, उससे कोई मतलब नहीं, भाई उस परिवार का है, अध्यक्ष तो यही होगा। यही होगा। इस मानसिकता का बीज मुझे लगता है उसी समय रोपा गया रुपये। कि जब 0 वोट लेकिन तब भी है। अध्यक्ष।
अब बताइए सरदार पटेल में क्या कमी थी? अगर जबकि कमी रही मजबूत है वो। होती तो उसी जगह जवाहरलाल थे, उनको 0 मिला और सरदार पटेल को 12 मिला। हाँ, ये तो कोई यानी तो कारण रहा यानी होगा। कम से कम सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से वोट देने वालों की निगाह में 1200 गुना ज्यादा गुणी ज़्यादा थे, धोनी थे। सक्षम थे। हाँ, मजबूत थे। 1200 गुना ज्यादा गुणी थे ना, क्योंकि 0 और 12 में तुलना करें तो 1200 वो निकलेगा। 1200 निकले। 1200 गुना ज्यादा वो गुणी थे और सक्षम थे। बावजूद गांधी जी का प्यार और मोहब्बत। प्यार मोहब्बत। अब देखिए, अब गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि लेकिन फिर भी अगर तथ्यों को देखा जाए तो गांधी जी के तमाम सारे ऐसे आदेश निर्देश, उनकी इच्छा का पालन जो इस देश में हुआ है, वो बहुत सारे इतिहास को गढ़ दिया है। हालांकि उस पर से पर्दे उठाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अगर यहाँ अब गांधी जी का चूंकि सब सम्मान कर रहे थे, उस वोटिंग को बाईपास कर देना, ये जनतंत्र विरोधी नहीं है क्या? जनतंत्र विरोधी। आज किस मुंह से लोग कहते हैं कि तुम लोकतंत्र के विरोधी हो, दूसरों को तुम संविधान खत्म करने वाले हो? अरे यार, 0 पाने के बाद तुम काबिज हो गए। जिसको तुमसे 1200 गुना ज्यादा मिला उसको तो तुम बाहर कर दिया। तो ये गांधी जी का प्यार मोहब्बत। अब मुझे तो यहाँ भी कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन कह ही दिया जाए कि गांधी जी को क्या जनतंत्र में विश्वास नहीं था क्या, कि 0 नंबर वाले के लिए वकालत करने चले गए? मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा है कि गांधी जी ने इसमें कहा कि उसमें सरदार पटेल जी की उम्र 71 वर्ष थी और जवाहरलाल की 56 साल थी। तो उनको ऐसा लगता था कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा बने जो लंबे समय तक कम देश की नींव अच्छी रखे। और चूंकि जो विजन था वो जवाहरलाल नेहरू का, चूंकि वो विदेशों में ज्यादा घूमे हैं तो उनको विदेश नीति और जो अंग्रेजों से दोस्ती उनकी ज्यादा थी, सरदार पटेल की दोस्ती भाई, तो अगर ऐसी बात है तो संविधान में क्यों नहीं प्रावधान किया गया कि इतनी जिसको शिक्षा प्राप्त होगी वही व्यक्ति एमएलए हो सकता है, वही सांसद हो सकता है, वही प्रधानमंत्री हो सकता है, इतनी उम्र होगी तो। अब जाकर के उम्र को लेके अब जाके चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद कि 75 साल वाला। तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर वो सरदार पटेल अक्षम थे तो बाकी जिम्मेदारी उनको कैसे मिली हुई थी? और पूरे देश को एकता में तो उन्होंने कैसे मिली हुई थी? अब यहाँ फिर से सवाल गांधी जी पर ही खड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर से सवाल मुझे गांधी पर ही खड़े हो जाते लोकतंत्र में हैं कि आप वहां पर देने के लिए दलील जो दे रहे हैं, वो दलील आगे क्या स्टैंड कर पाया, तो खड़ा हो पाया? और उसी दिन आप कैसे समझ गए कि जवाहरलाल नेहरू लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे? मतलब है कि आपको चुनाव की देश की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था? यानी जिसकी लाठी उसकी भेंट पर तभी विश्वास था क्या कि एक बार तो बनाओ, हमेशा हम ही रहेंगे, इसलिए कम उम्र के आदमी को बनाओ? भाई देखिए, अगर एनालाइज करिए तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। बात है यहाँ है कि एसआईआर पर बहस हुई, अच्छी बात है। इसके पहले भी चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था कि जो संसदीय व्यवस्था अपने देश में है वो चुनाव होकर ही होता है, तो उसमें कहीं कोई संदेह है? मैं बार बार फिर कहता हूँ, किसी को संदेह है, एक मतदाता हो या एक जो चुनाव लड़ने वाला हो, तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, लेकिन गलत तथ्यों के साथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए, चाहे जो बहस हुई तो सब लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने अपने अपने हिसाब से तथ्यों को रखा, और मुझे लगा कि उसको अमित शाह ने और नड्डा ने और सुधांशु त्रिवेदी ने और बाकी बीजेपी के वक्ताओं ने उसको नस्तर मार दिया, कि खोल दिया कि देखो यहाँ पर ये स्थिति है। जवाहरलाल नेहरू को छोड़िए, इंदिरा गांधी ने क्या किया था 71 में? 1971 में क्या किया था? चुनाव हारने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या हुआ था? 80 में सोनिया गांधी वाले मामले को याद करिए, क्या हुआ था? अब एक मामला कोर्ट से आया है ना, नोटिस हुआ है ना कि आप नागरिक बाद में बनी, पहले आप मतदाता बन गए देश की। ये कैसे हो गया भाई साहब? ये कैसे संभव है? हाँ, वही है, देश अपना है, हम कुछ भी करेंगे तुम होते कौन हो? तो ऐसा नहीं चलता है। इतने रजवाड़े खत्म हुए, एक नया रजवाड़ा तैयार। हाँ, एक नया रजवाड़ा पैदा हुआ। अरे उन रजवाड़ों का तो योगदान था, वो पीढ़ियों तक कटते रहे, पीढ़ियों तक बलिदान देते रहे, पीढ़ियों तक उनकी महिलाएं जौहर करती रही, जिंदा आग में समाती रही। उनका तो इस देश पर योगदान भी है। पूरी सीमा को घेर करके वो खड़े थे कि आक्रांताओं को हम घुसने नहीं देंगे। जैसे राजपूत राजाओं का, जो राजपूताने का जब वो दीवार ढहा है, उसके बाद ही विदेशी आक्रांता इस देश में घुस पाए हैं। अरे उनके ऋण से कभी मुक्त हो पाएंगे क्या? और ठीक है, अब भाई हम बड़े हैं, मुझे तो हैरानी होती है तो भाई कि हमने किस बात का प्रजातंत्र बनाया इस देश में कि जब एक परिवार ही रहे तो कहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड की बात गई? जैसे अब किसी की वकालत यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट बीजेपी में जब अध्यक्ष बदलता है तो परिवार का तो नहीं होता है ना, उन्हीं में से कोई किसी को बनाया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत दबाव के बाद कुछ लोगों को अलग अलग अध्यक्ष बनाया गया। अभी खड़गे जी हैं, सीताराम केसरी जी का हालत क्या, याद करना पड़ता है कि अच्छा इनके परिवार के अलावा कौन अध्यक्ष हुआ था। अरे भाई साहब, तो जनतंत्र का मजाक तो खोलिया आप उड़ाते हैं अध्यक्ष लेकर के पार्टी। तो मतलब कुल मिला के हो गया कि ये जो एसआईआर पर चर्चा हुई चुनाव पे, उसमें विपक्ष ही घिर गया। बिल्कुल गिरा। अमित शाह जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई बीजेपी का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो 12 करोड़ लोगों में से चुना जाता है, और जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें तो पता ही है कि इसी परिवार का बनना है। छोड़िए, खड़गे जी के समय क्या हुआ था,
उस समय भी उनके ही जो अध्यक्ष में वोट डालने वाले, उन लोगों को ने अपने पार्टी के वोटर लिस्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए सवाल थे। करे थे, हाँ, बिल्कुल। और उसमें जब शशि थरूर खड़े हुए थे, हाँ, तो शशि थरूर सबसे बड़े विरोधी हो गए थे। हाँ, कि विरोधी हो गए थे। भई चुनाव लड़ने दो। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि देखिए प्रजातंत्र तभी चल सकता है कि जब आपका स्वभाव, बिल्कुल, आपका मिजाज प्रजातांत्रिक हो, बिल्कुल। हैं? हुँ, आपका स्वभाव तो है सामंतवाद वाली, हाँ, दूसरे को सामंत और करते शिवाजी हैं सिखा रहे हैं आपके और उसके प्रजातंत्र बाद आपको वही तो जनतंत्र के जरिए इनको सामंतवाद चाहिए। चाहिए, हाँ, हम हैं तो हम ही रहेंगे। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में अब वोट बराबर है तो अधिकार भी बराबर दिया गया है, बिल्कुल, हर व्यक्ति आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये क्या है कि चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश और कवायद है। बिल्कुल। अच्छा, तो बड़ा अच्छा हाउस में ही चला, बहुत दलील दिया। अब मैं भी आपसे बात हुई थी तो बोला था कि जहाँ मान लीजिए कर्नाटक में क्यों नहीं वोट चोरी का आरोप, क्योंकि वहाँ खुद जीते वहाँ तो हुए जीते हुए। हैं, हुँ, क्यों नहीं आरोप लगा हाँ, रहे क्यों हो? नहीं लगाया आपने? दक्षिण भारत में जहाँ केरल में क्यों नहीं हाँ, वोट चोरी वहाँ का क्यों नहीं वोट चोरी का आरोप लगा रहे हो? हुँ, बाकी जहाँ आपकी सत्ता चली जा रही है, वहीं पर आप वोट चोरी का वहाँ आरोप क्यों वहाँ लगा वोट रहे हो? चोरी हो रहा है। तो क्या वहाँ की जनता खराब है या वो आप पहले ईवीएम पर ठेकड़ा फोड़ते रहे, हुँ, अब वोटर लिस्ट पर ठेकड़ा फोड़ हाँ, रहे हैं, और अपने जबकि इलेक्शन कमीशन ने तो लिस्ट दी है। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना विरोध नहीं जताया। वो बार-बार कह रहे थे कि भई बताओ तो सही किसका वोट कटा है, हम उसको ठीक नहीं, करेंगे। नहीं, एक इलेक्शन ने कमीशन ने तो आपको याद होगा यहाँ तक कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं हाँ, यहाँ गलती है, बिल्कुल कंसिडर होगा, आप हलफनामा तो दें। हाँ, अरे भाई, आप मीडिया में आरोप लगा दें, आप इलेक्शन कमीशन उसके संवैधानिक संस्था है साहब। संविधान सा उस पे अच्छा है। बताइए, इसी संसद में बैठ करके बोला जाए, ऑथेंटिकेट करने की बात है कि ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अगर होगा। आप जो बोल रहे हैं उसके अगर कुछ भी कागज़ गड़बड़ है, लाइए। तो आप कागज लाइए, बिल्कुल, सबूत दीजिए, वो हुँ, तथ्य कहाँ से आपने उठाए, देना पड़ता है यहाँ भी। बिल्कुल, अगर वही राहुल गांधी सदन के अंदर कोई बोले और कोई मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए और ऑथेंटिकेशन की बात आ जाए, तो करेंगे कि नहीं जो करेंगे? करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड से गायब, ज़रूर से कहें। हैं? हुँ, तो जब इलेक्शन कमीशन कहा कि ठीक है, आपको अगर संदेह है, तो दो तो आप हमें एक हलफनामा दे हाँ, दीजिए, मतलब सबूत दे दीजिए। सबूत भी 2-4 लेकर के आए, वो फर्जी वो निकल गए। फर्जी निकल गए। ये वो तो बड़ी हैरानी इलेक्शन की बात कमीशन की बात पे है। एकदम। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज जो जो चर्चा हुई है, ये चर्चा मुझे लगता है कि इसका कुछ फ्रूट निकलने के बजाय कांग्रेस ही घिर गई क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पे ही आरोप लगे, इंदिरा आरोप गांधी पे लग ही गए, आरोप लगे आरोप और लग जो नई पीढ़ी जिनको अरे तो पता नहीं जयराम होगा रमेश जी ने बोला ना हाँ, कि सिर्फ ये जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम कर रहे हैं। उनको लग गया कि अब चिट्ठा खुला है खुल तो गया है। जो नई पीढ़ी नहीं जानती है और अभी जो जवाहरलाल नए के। लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो ज़रूर हिस्ट्री चेक करेंगे हाँ, कि बिल्कुल भई करेंगे। 1946 में क्या हुआ था, हाँ, 1971 में क्या हुआ 71 में था, क्या हुआ तो था? उनको पता लगे अच्छा इन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो किया ये तो था। उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया, उनका मुद्दा भी खत्म हो गया ना। मुद्दा भी खत्म हो गया। अब वो वोट चोरी का भी मुद्दा खत्म हाँ, हो गया। अब किस मुँह बिल्कुल, से कहें? चलिए, बिल्कुल। तो विकास जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत तथ्य भरे धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल पे बने रहिए। नमस्कार।